हेलो गाइस, मेरा नाम प्रशांत अरोरा है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ थर्ड कोर्स नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही सारे हॉस्टल्स दिखा चुका हूँ। तिम्मी हो गया, वॉलोस्काया हो गया, सफ़ू हो गया और ये समाइलो। तो ये समाइलो मेरा हॉस्टल है जहाँ मैं रहता हूँ और मैं बेसिकली आज आपको दिखाऊंगा हम लोग कैसे रहते हैं, सिंगल सीटर रूम कैसा होता है, डबल सीटर कैसा होता है और 3 सीटर जिसमें मैं रहता हूँ। तो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा हॉस्टल में और कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटी। आइए, यू नीड टू टैप योर कार्ड, वी हैव द कार्ड एक्सेस। हमको कार्ड एक्सेस मिलता है तब ये डोर खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। दिस इज़ द लॉबी गाइस। यहाँ पर बैठता है हॉस्टल का वक्ता जो कि होता है सिक्योरिटी गार्ड, चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के पासेस होते हैं जो जब हम यहाँ पर दिखाते हैं तभी हमको अंदर एंट्री अलाउ करते हैं। ये होता है हॉस्टल का पास। और वहाँ पर बैठता है डायरेक्टर, सारे हॉस्टल्स का हेड हमारी यूनिवर्सिटी का। सो दिस इज़ द लिफ्ट। हमें यहाँ पर लिफ्ट की सर्विस मिलती है। तो यहाँ पर है 9 फ्लोर्स तक हैं, तो ऑब्वियसली लिफ्ट तो चाहिए। सो गाइस, आप किसी भी हॉस्टल में चले आओ, हर जगह का यही सिस्टम है। यहाँ ब्लॉक सिस्टम होता है। दैट मीन्स वी हैव 2 रूम्स। दिस इज़ अ डबल सीटर रूम, ये डबल सीटर है, और दिस इज़ अ 3 सीटर रूम। इसके साथ ही वॉशरूम एंड बाथरूम अटैच रहता है। ठीक है, इसको सिर्फ 5 लोग ही यूज़ कर सकते। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ डबल सीटर। सो दिस इज़ द डबल सीटर रूम। You get 2 beds, it's for 2 persons। ठीक है, टेबल मिलेगा, चेयर रहेगी ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, और ये हो गया आपका वार्डरोब्स हो गए, 2 पर्सन्स के लिए है, इनफ है। जैसे हम लोग बड़ा बैग लेके आते हैं ना, तो बैग हम इसमें रख देते हैं ऊपर, इजीली फिट हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है, जैसे हमको गर्मी लगती है, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर जून जुलाई में टेम्परेचर कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो कभी कभी गर्मी सी लगती है रूम पे। ठीक है, तो फ़ैन हमने ला के रख दिया है। और फ्रिज सबसे बेसिक, खाना बना दिया। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, 1 दिन बनाया 2 दिन चल जाता है मेरा खाना। और अवन, तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये है डबल सीटर, इनफ स्पेस है 2 बंदों के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा 3 सीटर, इसी से अटैच्ड है, सेम ब्लॉक में। तो गाइस, जिस 3 सीटर की बात कर रहा था मेरा रूम है, प्लीज़ जज मत करना। कम। तो ये है मेरा रूम, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सर का बेड है, इसमें ये मेरा फ्रेंड का बेड है और ये मेरा एरिया है। ठीक है, तो ये 3 सीटर रूम है। और इसमें देखो, मैंने सोफ़ा रख रखा है और रेफ्रिजरेटर है। वहाँ पर मैंने रखा है अवन, इंडक्शन। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने अभी तो से ली थी। अभी तो जैसे इंडिया में OLX काम करता है, वैसे ही अभी तो है। अभी तो से हमने फॉर एग्जांपल फ्रिज लिया था 900 रूबल्स का। रूबल्स और INR बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो 900 का लिया था। रूममेट अपन 3 हैं, 3 से डिवाइड किया, 300 पर हेड पड़ गया। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। वैसे ही मैंने सोफ़ा भी लिया था। इंडक्शन हो गया। इंडक्शन का सीन मैंने रूम में इसलिए रखा है क्योंकि जैसे रात को भूख लगती है, 11 बजे किचन बंद हो जाता है। किचन बंद होने के बाद अगर हमें भूख लग रही है, कुछ बनाना है, तो हम तब उस केस पे इंडक्शन काम आता है। हम रूम में जैसे मैगी वगैरह या कॉफ़ी वगैरह हम बना लेते हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये है हमारी किचन और ये रहे इंडक्शन प्लेट्स। ठीक है, तो आपके जो भी बर्तन रहेंगे, जो भी यूटेंसिल्स आप इंडिया से तो क्या ही लाओगे, सिर्फ कुकर और पैन लेके आना, इंडक्शन बेस्ड। उसके अलावा कुछ भी मत लाना। गाइस, सब कुछ यहाँ मिलता है, फालतू में इतना लोड मत लेना। लेकिन फिर भी उसके लिए मैं समझता हूँ मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा इंडिया से क्या क्या सामान लाना ज़रूरी है और क्या जो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा एरिया, यहाँ पर आप खाना बना सकते हो। और ये यूटेंसिल्स वॉश करने का एरिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द किचन एरिया। तो गाइस, हम हैं फर्स्ट फ्लोर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पर है सिक्योरिटी गार्ड, वो बैठते हैं। और यहाँ पर हम करते हैं अपने कपड़े वॉश। तो ये है लॉन्ड्री रूम
जो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए। सो गाइस, दिस इज़ अ लॉन्ड्री रूम। एज यू कैन सी हेयर देर आर 3 वॉशिंग मशीन्स। ये वाली हैं रशियन स्टूडेंट्स के लिए और ये वाली 3 हैं हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो, जो खर्चे की बात है, तुम्हारा बस डिटर्जेंट का खर्चा है, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने कपड़े वॉश करोगे, उसके बाद देखो स्टैंड्स दे रखे हैं, यहाँ पर आप सुखाएंगे कपड़े। ठीक है, और एक और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, अगर किसी को अपने कपड़े प्रेस करने होंगे तो है इज़ द ऑप्शन फॉर आयरनिंग द क्लोथ्स। तो यहाँ क्लोथ्स को आयरन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर लॉन्ड्री रूम। तो सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है और इसका प्राइस बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडिया से इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बॉटल नीचे लेके जाते हैं और ये 20 लीटर्स की बॉटल हम भर के ले आते हैं। ऑलमोस्ट हफ्ता भर चल जाता है हमारा पानी। लेट मी शो यू। देखो भाई, जैसे पेट्रोल की टंकी में चलता है टाइमर, इधर दिखा वैसे ही चलता है। बैलेंस ख़त्म होता जा रहा है और पानी भरता जा रहा है। सच बात ये, हमारे लिए भी पेट्रोल ही है। तो हमने भर लिया है पानी। अब हम चलेंगे रूम पे। तो गाइस, ये है हॉस्टल वोलोगोत्स्काया और इसकी सबसे ख़ास बात यही है कि ये यूनिवर्सिटी के सबसे क्लोजेस्ट है। सिर्फ यही हॉस्टल है जो यूनिवर्सिटी के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। और सारे हॉस्टल की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब सेम है। इसमें भी ब्लॉक सिस्टम है, जैसे मैं रहता हूँ समाइलो में, आपको दिखा चुका हूँ। सेम यहाँ भी वही सिस्टम है। और इसकी एक ख़ास बात है, वो मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। नाउ वी आर इनसाइड द हॉस्टल वोलोगोत्स्काया। अब यहाँ मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ स्पेशली इसीलिए, देखो सारे रूम्स तो सेम हैं। ठीक है, ब्लॉक सिस्टम है हर हॉस्टल में, या 5 फ्लोर्स हैं। और मज़े की बात पता है, वोलोगोत्स्काया का ये सीन है कि ये यूनिवर्सिटी से 500 मीटर्स दूर है, तो आप 10 मिनट में वॉक करके पहुंच जाते हो। और जो स्पेशल चीज़ है वोलोगोत्स्काया की ये है कि यहाँ पर है एक हॉल। कम लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द हॉल गाइस। यहाँ पर आप लोग, जैसे कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है ना, अभी जो होने वाला है फैकल्टी डे होने वाला है, तो फैकल्टी डे का जो भी प्रिपरेशन है हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे डांस का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कुछ बच्चे यहाँ पर योगा करते हैं। ठीक है, डांस की प्रिपरेशन हो गई, स्पोर्ट्स का हो गया। ठीक है, तो ये सब। और भी एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, पूजा वगैरह। जो दिवाली होती है तो अपन लोग यहीं पर पूजा भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ये हॉल बेस्ट है। और मैं आपको दिखाऊंगा, हर हॉस्टल में एक अपनी इंडिविजुअल लाइब्रेरी होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो मैं आपको लाइब्रेरी दिखा देता हूँ। So this is the library. You can come here and study here anytime you want. And this one is Hostel Safu. Right on the screen we have Hostel Timmi. हेलो गाइस, तो अब हम हैं नाब्रिजनाया में। तो नाब्रिजनाया एक रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिचुएटेड ऑन द रिवर साइड। तो अगर आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना हो, सबसे मेन चीज़ इस हॉस्टल की क्या है, यहाँ की आप टेरिटरी देखो गाइस, बहुत ही बड़ी है। इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर आप फुटबॉल खेल सकते हो। हम लोग खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, सो दिस हॉस्टल इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर साइड। अगर आपको सनसेट सनराइज़ देखना है तो बहुत ही सुंदर होता है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो अलॉन्ग द रिवर साइड। और ये है हॉस्टल नंबर 1 जो कि है बॉयज़ हॉस्टल। ठीक है, यहाँ पर बॉयज़ रहते हैं सिर्फ। और अगर आप वहाँ देखेंगे, ये वाला हॉस्टल है हॉस्टल नंबर 2, दैट इज़ गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ सिर्फ गर्ल्स रहती हैं, बॉयज़ का जाना अलाउड नहीं है। और बिल्कुल सामने है, ग्राउंड को क्रॉस करके, हॉस्टल नंबर 3, दैट इज़ हॉस्टल प्रीमियम। यहाँ पर आप पे करके रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल हॉस्टल से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब मैं इस हॉस्टल के बारे, देखो मैंने सारे हॉस्टल के बारे में बता रखा है, सारे हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन सब कुछ सेम है, सारा सिस्टम। लेकिन ये हॉस्टल का थोड़ा सीन अलग है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, कैसे रूम्स होते हैं, इसका टूर कराता हूँ। So guys, this is the hostel premium or hostel number 3.
So we are going up on the third floor. सारे floors एक जैसे हैं. All the floors are same, guys. And this is the first door, which is the laundry room. As we go inside, these are the washing machines. On every floor there is a laundry room, because this is hostel premium, and in premium hostel you'll get the laundry room in every floor. And right next to this room we have another one, which is the drying room for the clothes. You can keep your clothes for drying here. And as we move out, you'll see a corridor, and next to this room we have the room Kukhnia, that means kitchen. So this is the kitchen, common kitchen of hostel premium. And now we are going inside the single seater room. So this is how the room looks like. You will get a wardrobe, one comfortable bed with many shelves. Or kitchen is attached. Also the washroom is attached. And this is double seater room. You will get 2 beds, enough wardrobes. Also in every room, kitchen is attached. You can cook inside your rooms, and the washrooms are attached. There are enough shelves to put on your stuffs, so you don't need to worry about that. This is the washroom, guys. And now we are walking towards the 3-seater room. This is a 3-seater. You will see 2 wardrobes, and I forgot one thing. Every room also has refrigerator. You will get it free of cost. You can use it, and you can see here many shelves are there, and many set of windows. And talking about the washroom, every washroom is identical for all the rooms inside the premium. So here is with me Anamika ma'am. She's the senior of 5th course, and I can't go in girls hostel, so that's why she's here. Also, she's the leader of this hostel. She'll show you how the hostel looks like from inside. She'll give you the hostel tour. All right, ma'am? Sure. Okay. The girls' hostel, you have to have personal entry cards to get access to the hostel. So you tap the cards here, and then you enter the hostel. 2-seater rooms and 3-seater rooms in girls' hostel, and we're going to take a look at one of the 2-seater rooms we have here. So, as you can see, we have a study area here. We've got 2 beds here, and we've got 2 cupboards. So this is how a typical 2-seater room looks like. In front of a 3-seater room, let's have a look at it. So as you can see, we've got 3 beds here. We've got 2 cupboards, and we've got a study table. Yeah, so this is how a 3-seater room looks like. Two kitchens in our hostel, and we're not allowed to cook in our rooms. So this is one of the kitchens we have. So you have to come to the kitchen to cook, and the kitchen closes at 11 and opens at 6 every day. So yeah, this is the kitchen. So guys, right now I'm in the corridor. Abhi, let me show you. I'll be talking about the
central heating system of all the buildings in Russia. So these are the heaters, all right. So you don't need to worry about the climate or the weather. Whether outside there is -30 or -35, -40 also, you won't feel cold inside the building, because all the buildings in Russia are pre-installed by these heaters. There is a centralized heating system. हमारे रूम में भी लगा है, ठीक है. तो बाहर कितना भी टेम्परेचर हो रहा हो, रूम में 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा, ठीक है. और हाँ, एक और चीज़, मुझे सुबह एक बच्चे का फ़ोन आया, मुझसे पूछ रहा था कि बिजली पानी का खर्चा. भैया बिजली पानी का कोई खर्चा नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाईज फ्री ऑफ कॉस्ट. Student asked me, that's why I am saying this, but you need to purchase the water, drinkable water. You need to purchase that. All right. Also guys, I have a very good piece of information for you. Every week there is bed sheet changing. So you need to give your pillow cover, your blanket cover and your bed sheet. You will get a new one, replaced by a new one, and it's free of cost. तो बेड शीट वॉश करने का झंझट ही नहीं है, ठीक है. एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर लेज़ी पीपल लाइक मी. सो आई होप आपको हॉस्टल का टूर अच्छा लगा होगा. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच.